हम आज एलएलएम थर्ड सेमेस्टर में पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ इन इंडिया की चर्चा करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड एनवायरनमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 की चर्चा हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया जो 42nd अमेंडमेंट है, जिसके सेक्शन 10 में यह व्यवस्था बनाई गई कि आर्टिकल 48A जोड़ करके, जिसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन में ही 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो 1976 में हुआ पार्ट 4A जोड़ा गया, जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। आर्टिकल 51AG कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएटर्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रेमेडी हमें प्राप्त हो सकती है। वो रेमेडी कैसे प्राप्त होगी, इसका भी जानना आवश्यक है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती हैं। पहला है हैबियस कार्पस, दूसरा है पो वारंटो, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्सियरी, पांचवा है मैंडमस। हम इन पांचों रिट के माध्यम से एनवायरनमेंट पोल्यूशन के विरुद्ध उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहला अधिवेशन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इस स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही भारत में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्टिकल 48 जोड़ा गया, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। इसी तरह से आर्टिकल 51AG जोड़ा गया, जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। यहाँ हमें यह भी जानना होगा कि भारत के संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था है और किस किस अनुच्छेद में बनाई गई है। हमको यह जानना भी आवश्यक है कि इन संशोधनों के पश्चात भारतीय न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एवं आर्टिकल 21 में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों तथा आर्टिकल 48A के निदेशक तत्व तथा आर्टिकल 51AG फंडामेंटल राइट के मूल कर्तव्य का निर्वचन करके पर्यावरण संरक्षण के विषय को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। स्वास्थ्यप्रद, स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 द्वारा प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत अंतर्विष्ट घोषित किया गया। पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने अथवा कंट्रोल करने का मामला लोकहितवाद PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के समक्ष उठाया गया और न्यायपालिका द्वारा आर्टिकल 21 का विस्तारित विवेचन करके और आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG के साथ करते हुए एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने हेतु अनेक निर्णय दिए गए हैं। चूँकि अब स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 द्वारा प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मानव गरिमा के साथ रहने के रूप में निर्विवाद रूप में मान लिया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने, एनवायरनमेंट पोल्यूशन रोकने
एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने, पारिस्थितिकी या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को विभिन्न संविधियों के अंतर्गत स्थापित प्राधिकारियों अधिकारियों को निर्देश देने इत्यादि के लिए मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उपलब्ध आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा प्रदत्त रीट का उपचार, जिसे हम रेमेडी कहेंगे, उपलब्ध होगा। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पार्ट 3 में वर्णित फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की परिस्थिति में अथवा इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आर्टिकल 32 में किसी बात के होते हुए भी पार्ट 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्देश, आदेश या रिट के निकालने की शक्ति हाईकोर्ट को प्राप्त है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अधिक है, क्योंकि आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तित कराने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भी हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आवश्यक आदेश और निर्देश देने के साथ साथ 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, एक बार फिर कर देता हूँ। हैबियस कार्पस, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा क्वो वारंटो, जिसे हम अधिकार परीक्षा कहेंगे। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसे हम प्रतिषेध कहेंगे। चौथा है सर्सियरी, जिसे हम उत्प्रेषण रीट कहेंगे। और लास्ट है 5वां है मैंडमस, जिसे हम परमादेश रीट कहेंगे। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि रिट उपचार के क्या क्या लाभ हैं। रिट उपचार के लिए निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, रिट उपचार त्वरित, सरल और सस्ता होने के कारण वादिकारियों में ज़्यादा प्रिय है। दूसरा, सामान्य दीवानी वाद सिविल केस की तुलना में रिट दायर करने का शुल्क भी नाम मात्र का है। मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फैक्ट पक्षकारों के एफिडेविट में उल्लिखित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट हेतु जाने से बाद की अपील का संभावित विलंब भी कम हो जाता है। यहाँ हम कुछ रिटों की चर्चा भी करेंगे, जिसमें हैबियस कार्पस एवं क्वो वारंटो हैं। सामान्यतः पर्यावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध उपचार प्रदान करने के संदर्भ में प्रयोग नहीं की जाती हैं। यह जानना भी आवश्यक है कि कौन कौन से रिट हैं जिनका हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन के विरुद्ध रिट का उपचार प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट निम्नलिखित 3 रिटें जारी कर उपचार प्रदान करती हैं। पहला है प्रोहिबिशन, दूसरा सर्सियरी, तीसरा मैंडमस। यह 3 ऐसी रिट हैं जो पोल्यूशन के विरुद्ध हमें रेमेडी उपचार प्रदान करती हैं। हम यहाँ पे पहली रिट की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रतिषेध, जिसे हम प्रोहिबिशन रिट कहते हैं। प्रतिषेध प्रवर न्यायालय द्वारा भारत में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेश है, जो अवर न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को इस आशय से जारी किया जाता है कि वह कुछ ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाए जो उसे नहीं करना चाहिए। यह प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता को ग्रहण करने से रोकता है जो वह नहीं धारण करता है। प्राधिकारी
जिसके विरुद्ध प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है एक न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी होना चाहिए। प्रोफेसर एटी मार्कोस के अनुसार प्रतिषेध एक न्यायिक रिट है जो प्रवर अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय को तथा ऐसी प्रशासकीय अधिकारियों को जिन पर न्यायिक ढंग से कार्य करने का दायित्व होता है तथा जो अपनी कार्यवाही अपनी अधिकारिता के आधिक्य में करते हैं अथवा अधिकारिता के दुरुपयोग अथवा नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन अथवा देश के कानून के उल्लंघन करते हैं जारी की जाती है। दूसरी रीट है सरसियरी, जिसे हम उत्प्रेषण रीट भी कहते हैं। उत्प्रेषण रीट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है, जिससे अनेक निर्णय की जांच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण हो तो उन्हें रद्द किया जा सके। प्रोफेसर एटी मार्कोस ने कहा कि यह रीट एक व्यक्तिबंधी न्यायिक आदेश है जो मूल विधिक कार्यवाही के रूप में प्रवर न्यायालय द्वारा अवर सार्वजनिक अधिकारी को अथवा अवर न्यायालय को जारी किया जाता है, जिससे वह किसी मामले के अभिलेख को जो प्रशासकीय स्वभाव का नहीं है उसके पास भेज दे और उसका निर्णय विधि के अनुसार किया जा सके। इस रीट को जारी करने का मौलिक सिद्धांत यह है कि यह रीट किसी न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो न्यायिक ढंग से कार्य करता है। यह किसी और अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध भी जो न्यायिक ढंग से कार्य करता है जारी की जा सकती है। इस प्रकार का अन्य प्राधिकारी सरकार स्वयं हो सकती है और निर्णय के लिए प्रश्न प्राधिकारों एवं स्वामित्व से संबंधित होता है। पहले यह धारणा थी कि यह रीट केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार के विरुद्ध नहीं दायर की जा सकती थी। उत्प्रेषण रीट जारी करने के क्या क्या आधार होगा इसकी भी चर्चा आवश्यक है। पहला, अधिकारिता की कमी, जिसके अंतर्गत अधिकारिता का आधिक्य, अधिकारिता का दुरुपयोग, अधिकारिता का अभाव सम्मिलित होता है। दूसरा, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन। तीसरा, कपट। चौथा, ऐसी त्रुटि या दोष जो अभिलेख से प्रकट हो। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें न्यायालय द्वारा समान आधारों पर जारी की जाती हैं, परंतु दोनों के बीच अंतर है। पहला, प्रतिषेध रिटें कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व अधिकरण या न्यायिक कल्प प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं, जबकि उत्प्रेषण रीट कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात जारी की जाती है। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारक है, जबकि उत्प्रेषण का उद्देश्य उपचारात्मक है। और तीसरी रीट है जो हमें इम्पॉर्टेंट लगती है, वह है मैंडमस, जिसे हम परमादेश कहते हैं। परमादेश रीट पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में यद्यपि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रीटों का उपयोग किया जा सकता है, परंतु सबसे अधिक उपयोग परमादेश रीट का किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने पर्यावरण के संरक्षण तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने एवं विनियमित करने हेतु तथा स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण सुनिश्चित करने हेतु आर्टिकल 32 एंड या आर्टिकल 226 के अधीन परमादेश रीट का सहारा लिया गया है। प्रोफेसर एटी मार्कोस ने कहा कि परमादेश एक न्यायिक उपचार है जो आदेश के रूप में प्रवर न्यायालय किसी सरकार, न्यायालय, निगम अथवा किसी जनसेवक को इस आशय से जारी किया जाता है कि वह ऐसे विशेष कार्य को करे
अथवा उसे करने से पीछे हटे जो वह विधि के अधीन करने के लिए बाध्य है अथवा जिसको उसे नहीं करना चाहिए। जैसा भी हो, और इस प्रकार का कर्तव्य जो उसे करना होता है सार्वजनिक प्रकृति का होना चाहिए और कुछ मामलों में यह परिनियमित कर्तव्य होना चाहिए। एक मामला आया, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर ग्रेटर एनादर वर्सेस द एडवांस बिल्डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमादेश रीट न तो स्वाभाविक रूप से रीट है और न अधिकार की ही रीट है, परंतु नियमतः यह न्यायालय के विवेक से संबंधित है। पर जब किसी हाईकोर्ट ने यह निर्देश देने में अपने विवेक का प्रयोग किया है कि जो विधि सम्मत है वह किया जाए, तब कोई अदर कोर्ट हाई कोर्ट के इस विवेकपूर्ण निर्णय को प्रश्नगत नहीं कर सकता। एक मामला और आया जिसका उल्लेख करना उचित होगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी कृष्णा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीट बाध्यकारी विधिक कृत्यों को प्रवर्तित करने के लिए जारी की जाती है। इसके द्वारा वैवेकिक कृत्यों को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। परमादेश की रीट न तो औपचारिकता और न ही निरोध का उपाय है, बल्कि यह सकारात्मक उपचार है। यह सुप्रीम कोर्ट का सकारात्मक तरीके से कुछ करने देने या न करने देने के लिए संवैधानिक आदेश है। यह रीट वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश देती है। परमादेश की रीट जारी करने की शर्तें क्या क्या हैं, यह भी जानना आवश्यक है। पहला है, किसी लोक अधिकारी द्वारा उस विधि द्वारा आरोपित कर्तव्यों का पालन न किया जा रहा हो। दूसरा, ऐसे अधिकारी के ऊपर आरोपित कर्तव्य लोक प्रकृति का हो। तीसरा है, रीट की याचना करने वाले व्यक्ति को संबंधित प्राधिकारी के द्वारा उसके विधिक कर्तव्यों के पालन कराने के लिए विधिक अधिकार हों और ऐसा अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो। परमादेश की रीट के लिए आवेदन नहीं वही व्यक्ति कर सकता है जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। किसी व्यक्ति को पीड़ित पक्षकार तभी समझा जाएगा जब किसी व्यक्ति द्वारा जिसे कुछ करने का विधिक कर्तव्य है उसके विधिक अधिकारों को इनकार किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण के मामलों में उपचार प्रदान करने हेतु भारतीय न्यायपालिका द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों अथवा व्यक्तियों द्वारा लाए गए लोकहितवाद में परमादेश की रीट जारी की गई। कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें परमादेश की रीट जारी नहीं किया जा सकता, उसका भी उल्लेख करना आवश्यक है। एमपी वर्सेस जीसी मंडवारा के मामले में सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके अंतर्गत उसे अपने सेवकों के लिए एक निश्चित दर से महंगाई भत्ता देने की वैवेकिक शक्ति प्राप्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के लिए परमादेश रीट जारी नहीं की जाती है। निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध परमादेश रीट जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि उन पर कोई लोक कर्तव्य आरोपित नहीं किया जा सकता है। परमादेश रीट व्यक्तियों के बीच संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए नहीं जारी की जा सकती। जहाँ कोई कार्य जिसके विरुद्ध परमादेश के लिए याचना की गई है पूर्ण हो चुका है और यदि रीट जारी की जाती है तो वह निष्फल होगी। जहाँ कोई प्रार्थना पत्र समय पूर्व है वहाँ रीट नहीं जारी की जाएगी। यह रीट उस परिस्थिति में भी जारी नहीं की जाएगी जहाँ यह प्रकट होता है कि उसको जारी करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस रीट को साम्य के आधार पर भी नामंजूर किया जा सकता है। इस रीट को विलंब के आधार पर अथवा अस्पष्टीकृत आलस्य के आधार पर नामंजूर किया जा सकता है।
परमादेश की रीट संपत्ति के स्वामित्व स्थायित्व से संबंधित जटिल प्रश्नों पर विचार करने तथा समाधान के लिए उपयुक्त रीट नहीं है। किसी जनसेवक के विरुद्ध किन्हीं परिनियमित दायित्वों के परे संविदा को पूरा करने के लिए परमादेश की रीट जारी नहीं की जा सकती। परमादेश का उद्देश्य किसी व्यक्ति व निकाय को उसके अपने कर्तव्यों को केवल पूरा करने के लिए बाध्य करने से है, जबकि वे कर्तव्य विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए न्यायालय परमादेश की कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय की भांति किसी तथ्य की जांच के लिए कार्यवाही करेगा अथवा प्रयोग किए गए विवेक के स्थान पर अपनी बुद्धि का समावेश नहीं करेगा। परमादेश की रीट किसी अनियमितता को सुधारने के लिए जारी नहीं की जाएगी जिसमें अधिकारिता प्रभावित नहीं हुई है अथवा जिससे न्याय का उद्देश्य विफल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत मूलाधिकारों के उल्लंघन की दशा में समुचित उपचार प्रदान करने हेतु विभिन्न मामलों में रीट अधिकारिता का प्रयोग करके लोक प्राधिकारियों से सांविधिक दायित्व निर्वहन करने तथा पूरा करने की अपेक्षा की गई है। विभिन्न हाईकोर्ट तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत मूलाधिकारों के उल्लंघन की दशा में तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए समुचित उपचार प्रदान करने हेतु विभिन्न मामलों में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निर्देश, आदेश या रीट जारी कर लोक प्राधिकारियों से सांविधिक दायित्व निर्वहन करने तथा पूरा करने की अपेक्षा की गई है।